तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे पोषण की परिभाषा, पोषण किसे कहते हैं। तो जो आपका पोषण होता है वह समस्त प्रक्रम जिसमें कोई जीवधारी क्या करता है, बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों को क्या करता है, ग्रहण करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये हो जाती है आपकी पोषण की परिभाषा, यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी बाह्य वातावरण से क्या करता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब यदि हम यहाँ पे पोषण को वर्गीकृत करें तो जो पोषण होता है मुख्यतः पोषण आपका दो प्रकार का होता है। एक तो जो पोषण होगा इसको हम क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे, और जो दूसरा पोषण होगा इसे हम क्या कहेंगे, विषम पोषण कहेंगे। तो पोषण आपका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। देखिए स्व यानी सेल्फ यहाँ पे शब्द लगा हुआ है। स्वपोषण नाम से ही स्पष्ट है, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी यानी इसमें कोई जीवधारी होगा और ये अपने भोजन का निर्माण क्या करेगा, स्वयं करेगा। कोई जीवधारी जब अपने भोजन का निर्माण क्या करता है, स्वयं करता है, तो इस प्रकार का जो पोषण होता है इस पोषण को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। तो स्वपोषण की आपकी डेफिनेशन होगी, वह पोषण जिसमें कोई जीवधारी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और इस प्रकार का जो जीवधारी होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। क्या हो जाएगा, स्वपोषी। तो इसका यदि आप उदाहरण देखें स्वपोषण का, तो स्वपोषण के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, आपके हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, इन हरे पेड़ पौधों के अंदर कौन सी क्रिया होती है, स्वपोषण की क्रिया होती है। और स्वपोषण में भी यदि आप समझें तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान भोज्य पदार्थों का पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है ये हमारी क्या कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे अगला पोषण, जिसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषण कहते हैं। विषम पोषण यानी जिसमें जीवधारी अपने भोज्य पदार्थ के लिए दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहता है। यानी किसके ऊपर आश्रित रहता है, अन्य किसी जीव के ऊपर कैसा होता है, ये आश्रित होता है। तो उसमें जो पोषण की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, विषम पोषण कहते हैं। अब यहाँ पे विषम पोषण को भी यदि हम वर्गीकृत करें तो विषम पोषण सामान्यतः यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें चार प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे विषम पोषण। विषम पोषण की हम डेफिनेशन देख चुके हैं, जिसमें कोई जीवधारी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर कैसा होता है, आश्रित होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, विषम पोषण कहते हैं। विषम पोषण का हम देखेंगे यहाँ पर प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार जो आपका होता है ये क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी पोषण हो जाएगा। मृतोपजीवी पोषण, देखिए मृतोपजीवी पोषण यानी वह पोषण जिसमें कोई जीवधारी अपना भोज्य पदार्थ सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। मृतोपजीवी की पोषण वह पोषण जिसमें कोई जीवधारी अपना भोजन सड़े गले एवं मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जो जीवाणु और जो कवक होते हैं ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब इसी का हम देखेंगे अगला टाइप, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परजीवी हो जाएगा। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण माने पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीवधारी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित जीव के ऊपर आश्रित रहता है। यहाँ पे यदि आप देखें तो जो दूसरा जो जीव होता है ये कैसा होता है, जीवित होता है। तो वह पोषण जिसमें कोई जीवधारी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित जीव के ऊपर आश्रित होता है, इस प्रकार की जो क्रिया होती है पोषण की उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। अब परजीवी पोषण भी आपका दो प्रकार का होता है। एक तो ये आपका कैसा हो जाएगा, पूर्ण परजीवी हो जाएगा, और दूसरा कैसा होता है, आंशिक परजीवी होता है। देखिए यहाँ पे
नाम से ही इनकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी आपकी। परजीवी पोषण में हम देख रहे हैं कि जो दूसरे पर जीवित होता है, दूसरे जीवित जीव पर आश्रित होता है, उसको हम परजीवी पोषण कहते हैं। अब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी यानी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवित जीव के ऊपर कैसा होता है, पूर्ण रूप से आश्रित होता है। यदि पूर्ण रूप से आश्रित होता है तो उसमें जो पोषण हो रहा है वह कौन सा पोषण हो जाएगा, पूर्ण परजीवी पोषण हो जाएगा। और यदि वह आंशिक रूप से दूसरे जीवित जीव के ऊपर आश्रित है तो उसमें जो पोषण होगा वो कौन सा हो जाएगा, आंशिक परजीवी पोषण हो जाएगा। आंशिक परजीवी यानी आंशिक पोषण का अर्थ ये हो जाएगा कि आधा वह कार्य स्वयं करेगा और आधे कार्य के लिए वह दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंशिक परजीवी। आंशिक परजीवी का आप उदाहरण देखें तो आपने देखा होगा कभी कभी एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उगाता है, जिसमें जो पहला जिस पेड़ के ऊपर उगा होता है उसकी जड़ें उस पेड़ के अंदर चली जाती हैं, तो उस पेड़ से वो क्या करते हैं, जल खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। लेकिन जो ऊपर उगने वाला जो पौधा होता है वो पौधा हरा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की उसमें क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वह अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। यानी आधा कार्य वो स्वयं कर रहा है और आधे कार्य के लिए दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर रहता है। इस कारण इस प्रकार का जो पोषण होता है उसको हम क्या कहते हैं, आंशिक परजीवी पोषण कहते हैं। और पूर्ण परजीवी में क्या रहेगा, वह पूर्ण रूप से ही दूसरे पौधे के ऊपर कैसा रहेगा, निर्भर रहेगा। उसी से वह क्या करेगा, उसी से भोजन खनिज लवण ग्रहण करेगा और उसी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ को भी उसी से ग्रहण करेगा। फिर आपका हो जाएगा पूर्ण परजीवी का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद यदि हम अगला यहाँ पे विषम पोषण का जो प्रकार देखें तो अगला प्रकार हो जाएगा आपका सहजीवी हो जाएगा। सहजीवी, सह यानी क्या होता है, साथ साथ होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसका अर्थ ही समझ लेंगे। सह यानी क्या होता है, साथ साथ होता है। और जीवी यानी क्या हो जाएगा, जीवन यापन करना। सहजीवी यानी साथ साथ जीवन यापन करना। तो यहाँ पे हम देखेंगे सहजीवी पोषण में जब दो पौधे साथ साथ रह करके क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, सहजीवी पोषण कहते हैं। और इस प्रकार का जो पौधों में जो गुण पाया जाता है उस गुण को हम क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे ये जो गुण होता है उसको हम क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। सहजीविता का सबसे अच्छा जो उदाहरण होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या होता है, आपका लाइकेन होता है। अब लाइकेन में दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो लाइकेन में आपका क्या पाया जाता है, कवक पाया जाता है, और दूसरा लाइकेन में क्या पाया जाता है, शैवाल पाया जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल, ये आपका किसका उदाहरण हो जाता है, सहजीविता का उदाहरण हो जाता है। कवक क्या करता है, जमीन से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है और ये किसको दे देता है, शैवाल को दे देता है। और जो शैवाल होता है ये क्या करता है, हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और ये भोजन किसको दे देता है, कवक को दे देता है। इस प्रकार दोनों को ही, कवक और शैवाल दोनों को ही भोजन खनिज लवण और जल संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, यानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं और दोनों ही साथ साथ रह करके इस प्रकार जीवन यापन करते रहते हैं। इस कारण इस गुण को हम क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। और जो पौधे होते हैं ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, सहजीवी पौधे कहते हैं। तो ये आपका हो गया सहजीवी पौधे का उदाहरण, लाइकेन में कवक और शैवाल। इसके साथ हम देखेंगे एक टाइप और हमारा यहाँ पर रह गया है। तो अगला जो आपका होता है विषम पोषी के अंतर्गत, ये आपका क्या हो जाएगा, कीटभक्षी हो जाएगा। देखिए नाम से ही, यहाँ पे भी नाम से ही स्पष्ट है, कीटभक्षी यानी कीटों का क्या होगा, भक्षण होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे वे पौधे जो अपने भोजन के लिए या फिर अपने पोषण के लिए किसका भक्षण करते हैं, कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, यानी कीटों को खाते हैं या कीटों को ग्रहण करते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधे कहते हैं। तो वे पौधे जो अपने भोजन के लिए कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं या उनको ग्रहण करते हैं, इस प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधे कहते हैं। जैसे यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, कलश पादप हो जाएगा। कलश पादप एक ऐसा पौधा है जो हमारे भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है।
आप इसको देख सकते हैं। मेघालय राज्य में अपनी एक कीटभक्षी का जो पौधा होता है इसको हम क्या कहते हैं, कलश पादप कहते हैं। ये हमारे भारत में मात्र मेघालय में पाया जाता है। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वे पौधे जो अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए किसका भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधे कहते हैं। जैसे कलश पादप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोषण वाला पोषण हो जाएगा।